Hey guys, what's up? I hope all well. So guys, it is a common fact that everyone wants to get a good personality. But question ये आता है कि personality improve कैसे करें? So guys, don't worry. Today I'm here with some skills to improve your personality. So first one is start reading about psychology and philosophy. अगर आप अपनी personality improve करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान हैं. And more than it, you should know that which kind of people live around you. You should know which thing motivate people, which thing you like and which thing you don't like. और आपको इन सब चीज़ों को जानने के लिए साइकोलॉजी आनी बहुत ज़रूरी है. साइकोलॉजी सबसे फंडामेंटल चीज़ है इन सब चीज़ों को जानने के लिए, है ना. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कैसे लाइफ जीनी है और आपका एम क्या होना है लाइफ में. अगर आप लाइफ जी रहे हैं तो आपकी एम क्या होना है, हाउ यू शुड लिव योर लाइफ, और आपको अपने लाइफ कैसे जीनी है. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया ना, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी. द नेक्स्ट वन इज लर्न इंग्लिश. एज यू ऑल नो दैट देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन नाउ डेज दैट इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, बट इट इज प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट यू शुड लर्न इंग्लिश टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी. जैसा कि आप जानते हैं आज इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है और आपको इंग्लिश नहीं आती तो यू विल मिस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, है ना. अगर आपको ये नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आपको हर चीज़ आप मिस करने लगेंगे. जो चीज़ें मतलब नॉलेजेबल होती हैं वो आप मिस करने लगेंगे. और थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सभी को आती है, बस अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है और अपने सेंटेंसेस फॉर्मिंग को इंप्रूव करना है आपने. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और दूसरों के सामने इंप्रेसिव बनना है तो आपको अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है और थोड़े जो सेंटेंसेस फॉर्मेशन होता है उसको आपने इंप्रूव करना है. ओके, अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी. हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश आप सबको पता है कि उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट, लर्न टू स्पीक इन पब्लिक. कि आप पब्लिक में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि भीड़ में लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए. यू शुड बी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज इन विच आर यू स्पीकिंग अबाउट. और अपने आप को पब्लिक में प्रेजेंट करने के लिए आपको खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा. सो start off with something easy like you can speak out in front of your class. आप अपनी क्लास के सामने बोल सकते हैं. जैसे आप क्लास अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो आप क्लास के सामने आगे से खड़े होकर स्पीकिंग कर सकते हैं. अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने स्टाफ के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं. और अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो आप 10-20 लोगों के सामने खड़े होकर कोई स्पीच दे सकते हैं, है ना. स्पीच देने से आपका जो कॉन्फिडेंस है पब्लिक में बोलने के लिए वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है. अगर आप दूसरों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने बोलने, अगर आपको बोलना आ जाता है तो इट मीन्स योर पर्सनैलिटी इज़ इम्प्रूविंग, है ना. ऐसे आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है. अगर आपको झिझक नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होती दूसरों के सामने बोलने में, इट मीन्स यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी. ऐसे में लगता है कि हाँ आप अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टे करेंट. आपका फोर्थ पॉइंट है स्टे करेंट. यू शुड स्टे करेंट. आपको पता होना चाहिए कि करंट में पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है. एट द करंट ऑल हैव स्मार्टफोन्स, सो यू कैन डाउनलोड अ न्यूज़ ऐप एंड देन यू कैन रीड. और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि न्यूज़ कैन बी हेविली बेस्ड टूवर्ड्स वन साइड. सो यू शुड रीड द बोथ साइड ऑफ द न्यूज़. आपको जो न्यूज़ है उसके दोनों साइड्स पढ़नी, एक ही साइड नहीं पढ़नी. एंड आपको खुद का ओपिनियन भी होना चाहिए. आपका जो खुद का ओपिनियन है वो भी होना चाहिए न्यूज़ के लिए. आप ये नहीं है कि कोई हमें बता दे रहा है तो हम इसी को न्यूज़ मान लें. तो आपकी अपनी खुद की थिंकिंग भी होनी चाहिए, है ना. और आपको स्टे करंट ही रहना है, मतलब करंट की सारी चीज़ आपको पता होनी है. द फिफ्थ वन इज़ लर्न समथिंग न्यू. सो एज यू ऑल नो दैट सीखने की कोई उम्र नहीं होती. सो ऑलवेज कीप लर्निंग. यू कैन लर्न थिंग फ्रॉम इंटरनेट बाय वॉचिंग वीडियोज़ अकॉर्डिंग योर इंटरेस्ट. और कुछ भी सीखने के लिए आपको दिमाग में, जो आपके दिमाग होते हैं उनसे न्यूरॉन जो कनेक्ट हो जाते हैं. अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो आपकी स्किल्स, जो आपको अलग अलग स्किल्स सीखते हैं आप, उससे आपका जो सीखने की जो पावर होती है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं. एंड इट इंक्रीज योर इंटेलिजेंस. और जो आपकी इंटेलिजेंस है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करती है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना. और ये आपकी जो ओल्ड एज होती है उसको भी थोड़ा रिड्यूस करती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी. आई होप you liked it. So I'll see you in the next one. Till then, have a good time. Bye bye.